हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज मैं जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर चल रहा है उस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक जो क्वेश्चन है वो है हॉट स्पॉट्स क्या है। हॉट स्पॉट्स या हिंदी में बोलते तप्त स्थल, परीक्षा के अंदर ये आता है, बहुत पूछते हैं इसको, हर साल लगभग आता है परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इस यूनिट में से यूं मान के चलना कि 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा तो बहुत ही हमारा फिक्स हो गया कि 3 नंबर तक प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर में आएगा हॉट स्पॉट या 2 नंबर में आएगा। तो हॉट स्पॉट क्या है, हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल। हॉट स्पॉट की बायोडाइवर्सिटी के सेंस में जो डेफिनेशन है वो नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का यूज किया था। नॉर्मन मायर्स ने बताया कि द रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता के समृद्ध स्थल को हॉट स्पॉट कहते हैं। द एरिया विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो वे स्थल जहां जैव विविधता प्रचुरता से पाई जाती है उन स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं। साथ ही साथ इन स्थलों पर वे सारे फैक्टर भी, वे सारे कारक भी एग्जिस्टेंस में रहते हैं, मौजूदगी में रहते हैं, जो कि उस जैव विविधता को नष्ट करने के लिए या उसके एक्सटिंक्शन के लिए या उसकी विलुप्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आपको सभी को मालूम है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क का ही मैंने एग्जांपल क्यों सेट किया आपके लिए, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क तो बहुत है इंडिया में, 89 नेशनल पार्क है इंडिया में। बट काजीरंगा का मैंने आपको इसलिए बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में एक एनिमल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एक सींग वाला गेंडा कहते हैं, वन हॉर्न राइनोसिरस। इसका जूलॉजिकल नेम होता है राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस। ये जो एनिमल है आपको जानकर आश्चर्य होगा, इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज लोकेटेड इन असम। अब आप इमेजिन करो, मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे देख रहा है, मान लो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे कोई ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति है, कोई अमेरिकन व्यक्ति है या कोई कैनेडियन पर्सन है ना, उसने देखा क्या राइनोसिरस के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो वो राइनोसिरस को उसने देखा तो कभी वो इंडिया विजिट करेगा। और वो लोग काफी रिसर्च भी करते हैं वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। तो वो जहां आएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो असम विजिट करने जाएगा। कहां पर जाएगा, और फिर वो उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसके बारे में उसकी क्या, उस एनिमल की क्या यूनिकनेस है ना, वो वहीं पे क्यों पाया जाता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जब ये सब चीजें पाई जाती है ना, तो उस डायनासोर का भी ऑब्वियसली कोई ना कोई नेचर में महत्व होएगा। जब भी भगवान ने उसे प्रकृति में बनाया है तो उस डायनासोर को का शिकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा नहीं, क्योंकि वो मिलेगा आपको असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। मतलब उस काजीरंगा नेशनल पार्क में वो एनिमल है तो वहां पे वो है भी सही, प्लस उसको वहां पे उसके जो है हंटिंग करने वाले, पोर्चिंग करने वाले जो लोग हैं वो वहीं पे उसे हंटिंग करने या पोर्चिंग करने के लिए जाएंगे, शिकार करने या उसे पकड़ने। तो ये हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट की अगर 2 नंबर में आया क्वेश्चन तो आप ये लिख देना कि जैव विविधता के समृद्ध स्थल जहां जैव विविधता प्रचुरता से पाई जाती है, साथ ही साथ उनकी विलुप्ति के कारक
भी वहां पर मौजूद होते हैं। द रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन अबंडेंट एंड द फैक्टर which are responsible for their extinctions are also actively operate there. This is the called hot spots. टोटल हॉट स्पॉट 34 हॉट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड वाइड, 34 हॉट स्पॉट है। उन 34 हॉट स्पॉट में से एक 3 हॉट स्पॉट अपने इंडिया में, भारत में 3 हॉट स्पॉट है, 34 में से 3 भारत में। पहला हॉट स्पॉट है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, उसके बाद है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न है ना, पश्चिमी घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा रीजन, ठीक है ना। ये 3 हमारे इंडिया के फेमस हॉट स्पॉट्स हैं। इन हॉट स्पॉट्स में पूरा लगभग पूरा इंडिया कवर हो जाता है। साइलेंट वैली जो है आपकी, वो भी इन्हीं घाट्स में मौजूद है, केरल में, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हॉट स्पॉट्स है, और इन हॉट स्पॉट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है, इट इज पब्लिश्ड बाय IUCN। IUCN इसको पब्लिश्ड करता है, इसको इसके अलग अलग वर्जन जो है वो IUCN ने लॉन्च किए हैं। IUCN जो है आपका UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इन्वायरमेंट और नेचर के फील्ड में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ, हिंदी में इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। यह ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लोरा और फना मतलब प्लांट और एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट, फना मतलब एनिमल, फ्लोरा और फना की एक बुक पब्लिश की। ये बुक में जिन प्लांट और जिन एनिमल स्पीसीज का नाम है, आइदर दे आर एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड, या तो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति की कगार पे, ऐसी प्रजातियों की बुक की एक सूची प्रकाशित की गई। इस बुक को रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं। इस बुक के अभी तक 5 वॉल्यूम्स पब्लिश्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। जो स्पीसीज को अगर कंजर्वेशन हम दे देते हैं और वो कंजर्वेशन के बाद यदि मान के चलो उसके नंबर बढ़ जाते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज के कारण, मतलब इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के कारण, यदि उसके नंबर बढ़ जाते हैं तो दैट स्पीसीज इज इलिमिनेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक। समझ में कि जैसे पहले पुराने जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था तो वल्चर नहीं था उसमें, गिद्ध नहीं था, पर चूंकि अब गिद्ध धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगा तो गिद्ध आ गया उसमें, एनिमल्स में। इसी प्रकार पुराने जमाने में जब फर्स्ट वर्जन आया होगा तो उसमें चंदन नहीं था, सेंटेलम एल्बम, क्योंकि अब चंदन को की ज्यादा कटिंग होने लगी तो चंदन एक एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब विलुप्त प्राय स्पीसीज प्रजाति। यदि इसको हमने समय रहते नहीं बचाया तो वो ऐसा हो जाएगा कि हाँ वो थी, एक ऐसा पौधा था, मतलब पास्ट टेंस की बात है। जैसे हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के अंदर कि डायनासोर्स थे, आर्कियोप्टेरिक्स था, ठीक है ना, मतलब था मतलब है नहीं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये ऐसी स्थिति नौबत ना आए, इसके लिए हमें सचेत करने के लिए IUCN ने ये बुक पब्लिश की, ठीक है ना। और IUCN जो है इसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा में सिचुएटेड है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और इंडिया में इसकी जो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। मुंबई में जो WWF और IUCN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष और IUCN का हेडक्वार्टर भारत में मुंबई में स्थित है। और वहीं से ये अपनी एक्टिविटी भारत में, चूंकि भारत एक बहुत ही जो मान के चलना रिच बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री है, मतलब भारत में
प्रचुरता से जैव विविधता पाई जाती है। इतना सारा कबाड़ा होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में काफी जैव विविधता समृद्धशाली देशों में हमारे देश की गणना की जाती है। ठीक है ना। तो हमारे देश के ऊपर यूएनओ का बहुत फोकस है। हमें हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और अलग अलग एनिमल के कंजर्वेशन के लिए, ये जैसा हम बात करते, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने चीता संरक्षण करा। तो एक मध्य प्रदेश सरकार की औकात ही नहीं कि कर सके चीता का संरक्षण। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग होती है नेचर को कंजर्वेशन के लिए। उनने दिए पैसे, उसके नाम पे तो खा जाएंगे ना कितने पैसे। गंगा नदी को साफ करने के लिए, गंगा नदी वर्ल्ड हेरिटेज रिवर है। मतलब गंगा नदी को यूनाइटेड नेशन को क्या फर्क पड़ा? यूनाइटेड नेशन का मतलब, यूनाइटेड नेशन मतलब उसका भारत एक भाग है। तो वो क्या काम करता है कि पूरा विश्व एक सुंदर हो, पूरा विश्व एक रूप में हो, कहीं भी आप किसी देश में अव्यवस्था ना हो, उसके लिए वो क्या काम करते हैं। और आप मान के चलो, सपोज करो भारत में अपन ने वो चीता के कारण पेड़ पौधे बच गए, शेर के कारण पेड़ पौधे बच गए, उनके डर से पेड़ पौधे लोग काटने नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो आप बताओ, वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो क्या भारत के लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी क्या? अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, जो जो जिनको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, क्या वो अमेजन वर्षा वन इंडिया में है क्या? तो वहां पे जितनी भी CO2 का एक्सक्रीशन होता है उसको वो सोखते हैं। तो वो CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसके अगर बढ़ेगा तो उसके साइड इफेक्ट इंडिया में भी आएंगे वो तो। ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ये ऐसा वर्ल्ड लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं। और गवर्नमेंट अपने भारत में जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी सेंचुरी, जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारे हमारे यहाँ इंटरनेशनल फंडिंग से होते हैं। मतलब विदेशों से पैसा आता है। इवन बच्चों को पोलियो को जो टीका, मतलब पोलियो का टीकाकरण है, ये भी WHO करता है। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है। WHO हेल्थ के क्षेत्र में करता है, IUCN जो है वो नेचर के क्षेत्र में करेगा। तो नेचर के क्षेत्र में ताकि लोगों को अवेयर करें, इसलिए रेड डाटा बुक पब्लिश की गई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है। ठीक है ना। ओके, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।